हेलो सर। तो स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो सर आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट टॉप 5 43 इंच 4K टीवी जो आप बाई कर सकते हो लेस देन 40,000। सो 40,000 प्राइस रेंज में कौन से 5 टॉप 5 टीवी है जो आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी इन द सेंस अभी ये 1-2 मंथ्स में, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि टीवी मॉडल जो है लॉन्च होते रहता है और हम जो है रिवाइज करते रहता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्राइस परफॉर्मेंस। सो ये काफ़ी सारे फैक्टर जो है चेंज होते हैं। और वीडियो का तरह कुछ यहाँ पर मल्टीपल एक ब्रांड के मल्टीपल मॉडल से कस्टमर सर्विस लैग होता है, ओवर प्राइस है। सो काफ़ी ओल्डर मॉडल से 2022-23 वो सब मॉडल को हम लोग कंसिडर नहीं करते, जैसे कि आप लोग को सबको पता है। और मेरा तरफ से सजेशन आपको ये रहेगा, आप कभी भी एक बजट फिक्स करिए, वो बजट से ऊपर मत जाइए और बजट से नीचे मत जाइए, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में जैसे आपको बताया, देखो आजकल में इंडिया में बहुत सारे ब्रांड से, बहुत सारे मॉडल से कौन सा टीवी को लेना है वो काफी कंफ्यूजन वाला बात है। सो इसीलिए आप एक बजट फिक्स करिए, आपका रिक्वायरमेंट फिक्स करिए। देखो जब आप एक 4K टीवी वाला जब आप एक 4K टीवी ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपके जो है एक बेटर ओटीटी एंड बेटर स्पोर्ट्स कंटेंट आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो। सो उस हिसाब से आप अपने बजट का हिसाब से, रिक्वायरमेंट का हिसाब से इन्हीं 5 में से किसी भी एक टीवी को चूज कर सकते हो, वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मणधर, आप देख रहे हैं टेक डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टीवी है, ये एक एंट्री लेवल स्मार्ट टीवी आप कह सकते हो। सो ये है दोस्तों TCL के जो मॉडल नंबर आप देख सकते हो 43V6C है, ठीक है, जिसका प्राइस है अभी देखोगी ऑनलाइन पर फ्लिपकार्ट पर 19,990, यानी लेस देन 20,000। सो एंट्री लेवल स्मार्ट टीवी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंट्री लेवल 43 इंच 4K टीवी है, ठीक है। सो इसे हायर आप परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हो, डिसेंट परफॉर्मेंस जो है आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो, लेकिन क्या डिसेंट है, क्या प्रोज है, क्या कौन से, वो भी बात करना जरूरी है बाई करने से पहले। तो चलिए इन डिटेल्स बात करते हैं। सो जैसे कि आपको बताया, ये भी एक 2025 मॉडल है। देखो TCL के ये एंट्री लेवल स्मार्ट टीवी 43 इंच 4K होने के बावजूद भी यहां पर आपको जो पैनल दिया जा रहा है SBA पैनल, आप ये TCL का जो सेल्फ डेवलप्ड SBA पैनल है, जहां पर जो आपको रिमूविंग इमेज का हालो इफेक्ट रिमूव करता है, एम्बिएंट लाइट इंटरफेस रिमूव करता है, आपको एक क्रिस्टल क्लियर एंड मोर एक्यूरेसी जो इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है और इमेज का जो कलर है वो प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करता है, जो कि काफी हद तक सही है। नॉट अप टू द मार्क, एक्सलेंट नहीं कह सकते हो, बट आप पिक्चर का परफॉर्मेंस, कलर एक्यूरेसी आप ठीक ठाक कह सकते हो। और TCL का इस V6C मॉडल पर आपको 2 साल के वारंटी मिल जाता है और 3 स्टार एनर्जी रेटिंग वाला टीवी है, जो कि ठीक ठाक आप कह सकते हो, क्योंकि आज के डेट में टॉप ब्रांड पॉपुलर टीवी जहां पर आपको 1 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ में ऑफर करते हैं, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एटलीस्ट TCL जो है एंट्री लेवल 43 इंच 4K टीवी पर भी 3 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ में ऑफर करता है। अगर अभी भी आप कंफ्यूजन हो, एक 43 इंच 4K टीवी 3 स्टार एनर्जी रेटिंग मंथली कितना बिल आ सकता है, ईयरली कितना बिल आ सकता है, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर दिखे हो तो बहुत बढ़िया बात है। TCL के इस V6C पर आपको MEMC का सपोर्ट मिल जाता है। सो MEMC, मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कॉम्पेंसेशन। सो बेसिकली ये करता क्या है, जहां पर हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट चलता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स सीक्वेंस आप देख रहे हैं, कोई एक्शन सीक्वेंस आप देख रहे हैं, वो बैकग्राउंड में डिटेलिंग आपको जो है प्रोवाइड करेगा। सो हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट पर आपको ब्लोयर फ्री इमेज जो है प्रोड्यूस करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, TCL का जो प्रोसेसर है, इमेज प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी बेटर आपको देखने को मिलता है। TCL जो है रिपीटेडली इसको यूज करता है, AIPQ प्रोसेसर, जहां पर आपको TCL का सेल्फ डेवलप्ड है, जैसे कि आपको बताया, जहां पर आपको इमेज क्वालिटी एंड जो इमेज जो ट्यूनिंग है, जो कलर एक्यूरेसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो ये था कुछ गुड पॉइंट्स जिसको आप प्रोस कंसिडर कर सकते हो। और बात करने वाले हैं कॉन्स का बारे में। इस टीवी पर जो ब्राइटनेस है नीड्स है 260। सो 260 इज नॉट अप टू द मार्क, आप ऐसा कह सकते हो। कंट्रास्ट का जो लेवल है वो भी एवरेज है। 24 वाट साउंड आउटपुट
आप ठीक ठाक कह सकते हो, लेकिन अगर इसको किसी बड़ा सा हॉल में प्लेस करोगे तो साउंड आउटपुट सफिशिएंट नहीं हो सकता है। सो इस टीवी के साथ में अगर किसी मीडियम या लार्जर रूम में प्लेस करोगे तो साउंड बार का आपको जरूरत पड़ेगा। लास्ट वन, ये गेमिंग के लिए सुइटेबल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार बताया ये एक एंट्री लेवल 43 इंच 4K टीवी है। सो अगर आपका बजट कम है फिर भी आपको एक 43 इंच 4K टीवी चाहिए लेस देन 20,000, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और ऑफस्केलिंग का बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप इस टीवी को एक सेटअप बॉक्स के साथ देखना चाहोगे तो ऑफस्केलिंग भी नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली जो है HD चैनल का बात कर लीजिए या फिर SD चैनल का बात कर लीजिए, आपको जो है ठीक ठाक कह सकते हो, डिसेंट कह सकते हो, क्योंकि आपको सबको पता है आज करंट में इंडिया में जो टॉप 3 ब्रांड्स है जो ऑफस्केलिंग बेटर प्रोवाइड करते हैं, सोनी, सैमसंग, LG है, ठीक है। फिर भी उन तीनों ब्रांड पर भी HD चैनल अभी तक उतने एम्पलीफाई नहीं हो पाता है, उतना प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है आज करंट में। तो आप जो है एंट्री लेवल 43 इंच 4K टीवी से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे ऑफस्केलिंग का, तो ठीक ठाक कह सकते हो, क्योंकि बिलो लेस देन 20,000 इसका प्राइस। अब बात करते हैं हमारे सेकंड 43 इंच 4K टीवी। अगर आपका प्राइस मोर देन 20,000 लेस देन 22,000, सो अगर 21-22,000 आसपास है तो फिर आप जो है तोशिबा के ये वाला जो मॉडल है जो आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं C450ME है। ये बेसिकली एक QLED टीवी है। साउंड आउटपुट यहाँ पर आपको 24 वाट है। रिमोट लेकिन मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे हॉट कीज जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डायरेक्टली आप हॉट की का थ्रू से वो एप्लीकेशन पर लैंड हो जाओगी, आपके टाइम जो है बिल्कुल सेव। आपको वॉइस कंट्रोल वाला रिमोट है और वीडियो ओएस के साथ में प्रोवाइड किया। तोशिबा के जो टीवी का जो प्राइस है 21,999, आफ्टर डिस्काउंट आप इसको 20,000 21,000 में बाय कर सकते हो। ये जो भी प्राइस मैंने आपको बता रहा हूँ विदाउट एनी डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट आपको कुछ ना कुछ जो है कम हो जाएगा प्राइसिंग में। ये सारे के सारे फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते। बात करें तोशिबा C450ME का प्रोस एंड कॉन्स का बारे में। प्रोस का बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर बढ़िया ब्राइटनेस जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 350 ब्राइटनेस ही नीट से आपको देखने को मिलेगा। 2 साल के आपको वारंटी, ठीक है, एक QLED टीवी है। सो आपको जो कलर का जो एक्यूरेसी है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा आज कंपेयर टू नॉर्मल DLED टीवी। बट टिल मैं ये कहना चाहूंगा ब्लैक्स एंड कंट्रास्ट टिल टू बी इंप्रूव्ड। ऑडियो इज एंट्री लेवल, नॉट अप टू द मार्क। हालांकि अगर आपके पास साउंड बार है तो आप ऑडियो वाला पॉइंट को स्किप कर सकते हो। HDR का जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट है। चलिए अब हमारा जो थर्ड टीवी है, अगर आपका बजट जो है लेस देन 25,000 यानी 22,000 से लेकर 25,000 तक, तो आपको जो है सैमसंग के ये वाला टीवी को बाय करना चाहिए। तो ये है दोस्तों सैमसंग के, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, सैमसंग के जो मॉडल है 81A FU-LXL, ये है सैमसंग क्रिस्टल विस्टा सीरीज। ये भी एक 2025 मॉडल टीवी है, लेकिन यहाँ पर साउंड आउटपुट जो है 20 वाट है और 2 साल का आपके वारंटी, 1 ईयर स्टैंडर्ड, 1 ईयर आपको एक्सटेंडेड वारंटी ऑन पैनल का ऊपर में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, 20 वाट साउंड आउटपुट एंड 1 स्टार एनर्जी रेटिंग एंड AC इनपुट पावर रेंज आपको 220 to 240। सो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है आज करंट में जब 2025 ईयर पर टीवी को बाय करते हो। बट ठीक ठाक है, सैमसंग का पिक्चर का जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 1 स्टार एनर्जी रेटिंग, नॉट अप टू द मार्क, 20 वाट साउंड आउटपुट, अगर बड़ा सा हॉल में प्लेस करोगी तो फिर ये सफिशिएंट नहीं हो सकता। सैमसंग के 4K क्रिस्टल विस्टा का प्रोज एंड कॉन्स। सो प्रोज का बारे में बात करें तो इस टीवी का जो एक ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि सैमसंग जैसे ब्रांड है आपको पता है कस्टमर सर्विस वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। डिसेंट कलर आउटपुट, आपको ऑफस्केलिंग भी बेटर देखने को मिलता है। HD कंटेंट, नॉट SD कंटेंट। SD कंटेंट ठीक ठाक आप कह सकते हो, नॉट अप टू द मार्क टिल नाउ। क्लीन UI या फिर क्लीन OS आप कह सकते हो। लैग वगैरह इनिशियली कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सैमसंग जो है अपने टाइजन टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम का साथ में सारे टीवीज को प्रोवाइड करता है, और मैं रिसेंटली आपको एक्सपीरियंस कराया था 32 इंच टीवी पर। सो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस पर लैग बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। बात करें सैमसंग 4K क्रिस्टल विस्टा का कॉन्स का बारे में, तो ये जो टीवी है गेमिंग के लिए सुइटेबल नहीं है, हाई एंड गेमिंग के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं है। लोअर ऑडियो आउटपुट, डल्बी विजन, डल्बी एटमॉस का वगैरह भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। हालांकि सैमसंग का जो 4K क्रिस्टल प्रोसेसर का थ्रू से इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वगैरह थोड़ा बेटर है आज कंपेयर टू किसी एंट्री लेवल स्मार्ट टीवी। अनटिल HDR एंड पीक ब्राइटनेस ठीक ठाक कह सकते हो। अब हमारा जो फोर्थ टीवी है ये है सोनी ब्राविया 2।
इसका मॉडल नंबर आपको जैसे कि स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं, लॉन्च ईयर है 2024। सो इसका जो प्राइस है लगभग आपको 41,000 है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट बिलो 40,000 आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 20 वाट साउंड आउटपुट, देखो सोनी सैमसंग एलजी पर खासियत ये है दोस्तों, आपको अप टू 100 वॉल्यूम पर भी वोकल बिल्कुल क्लैरिटी रहता है, लेकिन हाँ साउंड उतना लाउडर नहीं है, बट क्लैरिटी वगैरह आपको लॉस नहीं होता है। सो इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि जब आप एक ब्रांडेड टीवी परचेज कर रहे हो, एक साउंड बार का भी उसके साथ परचेज करना बेटर रहेगा। क्योंकि आप एक ब्रांडेड टीवी ले रहे हो मतलब किसी भी मीडियम साइज या फिर लार्जर रूम में अगर इसको प्लेस करोगे तो ऑडियो आउटपुट आपको सफिशिएंट नहीं हो सकता है। लाउडर नहीं है बट ऑडियो क्वालिटी है। साउंड टेक्नोलॉजी में भी काफी लोग ने कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हमें कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है। बजट प्राइस सेगमेंट पर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन ओन ऑडियो टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि सैमसंग का OTS लाइट हो गया, सो इस तरह के जो भी प्रोवाइड करते हैं ये नॉट अप टू द मार्क। और जो AI साउंड फीचर एडाप्टिव साउंड जो आया है वो काफी उसमें इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है दोस्तों। उसका एक्यूरेसी वगैरह टिल ठीक ठाक देखने को नहीं मिलता। और सोनी ब्राविया 2 इस 43 इंच 4K टीवी को अगर बिफोर 31 अक्टूबर आप बाई करते हो तो आपको 2 साल के वारंटी भी मिल जाएगा। सो बात करें अब सोनी ब्राविया 2 का कॉन्स एंड प्रोस का बारे में, तो ये जो मॉडल है आपको वीडियो प्रोसेसिंग जो है नेचुरल है, सोनी एक ब्रांड वैल्यू है, कलर एक्यूरेसी वगैरह आपको ठीक ठाक बढ़िया देखने को मिलता है, ऐसे आप कह सकते हो। बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है एंड बेटर ऑफ स्केलिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स का बारे में बात करें तो एवरेज साउंड आउटपुट, HDR एंड ब्राइटनेस टिल नॉट टॉप टायर, क्योंकि प्राइस इसका 40,000 आसपास है, सो उस तरीके से कंपैरिजन होनी चाहिए। और जो स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है 40,000 प्राइस होने के बावजूद भी 60 हर्ट्ज है। बात करते हैं हमारा लास्ट वन। अगर आपका बजट 30,000 या फिर 25 to 30,000 रेंज में है तो फिर आपको जो है LG का ये वाला मॉडल को लेना चाहिए, जो अभी आप स्क्रीन का ऊपर में देख सकते हो, UR75006LC, जिसका प्राइस है 27,990। आफ्टर डिस्काउंट आप इस टीवी को 25-26 में बाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है एक क्लीन UI है, वो बेस्ट टीवी है, बेटर ऑफ स्केलिंग आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो, गुड कलर एक्यूरेसी फिडेलिटी आपको मिलेगा, एक ब्रांड वैल्यू है, बट ये गेमिंग के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। ऑडियो उतना लाउडर नहीं है, जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया। अदरवाइज जो है इस टीवी पर आप जो है बेटर कलर एक्यूरेसी, बेटर ऑफ स्केलिंग, LG जैसे एक ब्रांड वैल्यू है, इन सारे चीजों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 25 to 30,000 में ये एक आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। सो आपके बजट के हिसाब से, मैं जैसे वीडियो का स्टार्ट में आपको बताया, आप बजट में फिक्स रहिए, आपके जो बजट है उसी हिसाब से आप इन्हीं पांचों में से एक टीवी को चूज कर सकते हो। तो ये था टॉप 5 बेस्ट 43 इंच 4K टीवी जो आप बाई कर सकते हो। 40,000 हमारा मैक्सिमम रेंज था, 19,000 18,000 हमारा मिनिमम रेंज था। सो और भी कुछ बहुत सारे मॉडल्स है एक ही कंपनी के, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं उन मॉडल को अवॉइड किया है। और कंपैरिजन टू वो मॉडल्स ये आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा प्राइस रेंज के हिसाब से। सो थोड़ी एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो में बनाया। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा यूजफुल होगा। अगर आपको रियली वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, यूनिक लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।